और जो हिटलरशाही कर रहे हैं मोदी जी और मोदी जी की सरकार और संविधान पे जो हमले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को बख्श नहीं रहे हैं और बेवजह अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को यूं ही कोई न कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके रिसोर्सेज खत्म करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए वो अपनी सरकारों का दुरुपयोग करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। और आप सबके सामने इससे ताज़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से जिस दिन कोर्ट ने कहा था 1 साल में जो करना कर लीजिए, 1 साल का आखिरी दिन हुआ और एक परसेप्शन पूरे देश में बनाने के लिए कि देखो इनके खिलाफ चार्जशीट हो गई और ये लोग अक्यूज्ड हैं और इनके खिलाफ केस चलेगा, उसके बारे में पूरी तरीके से सच्चाई कन्हैया कुमार जी बताएंगे, क्योंकि ये आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे मुख्य वक्ता हैं। और मैं समझता हूं कि इसी बिंदु के ऊपर जो मैंने 1-1.25 महीने का जो कार्यक्रम दिया उसके बारे में कोई बात होगी तो मैं कहूँगा। और नेशनल हेराल्ड या जो भी मामला है, ईडी ने जो ताज़ा हमला किया है और गलत जो चार्जशीट दी है उसके ऊपर कोई बात आएगी तो कन्हैया कुमार जी कहेंगे। आप सब लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन्हीं मुद्दों तक आप रखेंगे, ये मैं आशा और अपेक्षा और सहयोग आपसे चाहता हूं। तो मैं अब कन्हैया कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें और हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको अपनी बात बताएं। कन्हैया कुमार जी। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी साथियों का बहुत स्वागत करता हूं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के जो हमारे स्टाफ हैं, जो मीडिया विभाग के लोग हैं और हमारे प्रिय और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रेस वार्ता के लिए ऐतिहासिक शहर जयपुर में आना हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बिना किसी देरी के सीधे आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है, नेशनल हेराल्ड के मामले में मुझे लगता है ऐसे ही बोल देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये अनावश्यक इको करेगा। तो सबसे पहले आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है उसके संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि यह जो नेशनल हेराल्ड का मामला है इसका कानूनी पक्ष कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ हो। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का